हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। क्लास सेकंड, कैसे हो आप? तो हम आपका अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 2 पढ़ रहे हैं। हम आपका लेसन नंबर 2 जो है कंप्लीट कर चुके हैं। इसके क्वेश्चन आंसर किए हमने। आज हम इसके टिक क्रॉस करेंगे और किसने किससे कहा वाला समझाएंगे आपको। तो लेसन नंबर 2 आपका है मछली और मेंढक। मछली और मेंढक की ये स्टोरी है। एक तालाब में एक मछली रहती थी, बड़ी खूबसूरत। देखो कितनी सुंदर है, गोल मटोल, बहुत ही सुंदर थी। वो हर टाइम पानी में जो है खेलती रहती थी, कभी उधर कभी इधर, वो पानी के अंदर तैरती रहती थी। अब उसी तालाब के किनारे एक मेंढक रहता था। वो भी उछलता कूदता रहता था, कभी पानी के अंदर तो कभी पानी के बाहर। अब मेंढक का जब भी मन करता वो तालाब के अंदर आ जाता और मछली के साथ खेलता। जब कभी उसका मन होता तो वो जमीन पर छलांगे लगाता, फिर तालाब की में तैरती हुई मछली के पास आता, उससे बातें करता। इस तरह वो दोनों काफी अच्छे फ्रेंड बन चुके थे। एक दिन मछली ने मेंढक से कहा कि भाई भाई तुम्हें तो मैं जमीन पर उछलते कूदते छलांगे लगाते देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा भी मन करता है कि मैं तुम्हारी तरह जमीन पर उछलूं कूदूं। सारा टाइम में पानी में रहकर बोर हो जाती हूँ। मेंढक ने उसको समझाया कि भाई तुम जो हो बिना पानी के नहीं रह पाओगी। मछली को समझाया। मैं जो हूँ, मेंढक ने कहा, मैं जो हूँ वो जल में यानी कि पानी में भी रह सकता हूँ, थल यानी कि जमीन पर भी रह सकता हूँ। तुम कभी भूल कर भी जमीन पे आने की मत सोचना। अब भाई मछली कहा मानी, वो सोचने लगी। उसने कहा भाई मेंढक तो झूठ बोल रहा है, उसमें और उसमें क्या अंतर है, क्या फर्क है मुझ में और उसमें? भला मैं क्यों नहीं आ सकती जमीन पर? बस क्या था, मेंढक के जाते ही वो वहां पानी से देखो एक लंबी छलांग लगाई और पानी के बाहर आ गई। अब जैसी वो पानी के बाहर आई, थोड़ी ही देर में उसको सांस लेने में परेशानी होने, तकलीफ होने लगी, कठिनाई होने लगी। उसका मीन्स होता है तकलीफ, परेशानी। उसका दम घुटने लगा, उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। वो ऐसे तड़पने लगी, मछली तड़पती है ना बिना पानी की, तड़पने लगी। तभी अचानक से मेंढक की नजर पड़ जाती है मछली पर। उसने किसी तरह मछली को जो है वापस पानी में धकेल दिया, धक्का दे दिया। जैसे ही मछली पानी में पहुंचती है, उसकी जान में जान आ जाती है, यानी कि वो मरते मरते बच जाती है। वह अच्छी तरह मछली अब बिल्कुल अच्छी तरह समझ गई कि सभी प्राणी अलग होते, सभी जो जीव होते हैं वो अलग होते, एक जैसे नहीं होते। मछली के लिए तो सिर्फ पानी ही सब कुछ है। वो बिना पानी के जीवित यानी कि जिंदा नहीं रह सकती। तभी तो कहते हैं मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी। तो तभी कहते हैं आप बच्चों, मछली जो है वो जल की रानी होती है। उसका जीवन, उसकी जिंदगी जो है क्या है, वो पानी है। अगर उसको हम हाथ लगाते हैं तो वो डर जाती है, जैसे उसको बाहर निकालते तो वो मर जाती है। तो बच्चों इसके क्वेश्चन आंसर शब्दार्थ आपको समझाए। आज सेकंड वाला, किसने कहा किससे कहा लिखिए। ये आपको सिर्फ बुक पे ही लिखना है, कॉपी पे नहीं लिखना है। कॉपी पे आपको बच्चों, कॉपी पे आपको शब्दार्थ लिखना है, लेसन नंबर डाल के पहले शब्दार्थ ये पूरा लिखना है आपको यहाँ तक। उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं, ठीक है। और ये वाला आपको कॉपी पे नहीं, ये बुक पे ही करना है। ये है यहाँ पे किसने कहा किससे कहा, यानी कि किसने ये जो यहाँ पे बातें कही है, ये किसने कहा था और किसके लिए कहा था, इसके बारे में आपको समझाते हैं। पहला क है, मन करता है कि मैं भी तुम्हारी तरह जमीन पर उछलूं कूदूं। ये बात किसने कहा था? मछली ने मेंढक से कहा था। मछली ने कहा था ना कि मेरा भी मन करता है कि मैं तुम्हारी तरह जमीन पर उछले कूदूं। किससे कहा था? मेंढक से कहा था। तो खा, तुम भूलकर भी जमीन पर आने की मत सोचना। तुम भूलकर भी जमीन पर आने की मत सोचना। ये वाली बात किसने कही थी बच्चों? तो ये वाली बात मेंढक ने कही थी। किससे? मछली से। मेंढक ने मछली से कहा था कि तुम जो है कभी भूलकर भी जमीन पे आने की कोशिश मत करना। तो ये आपको सिर्फ बुक पे ही भरना है, आपको ये वाला कॉपी पे करना है। थर्ड वाला, सही वाक्यों पर सही का तथा गलत वाक्यों पर गलत का निशान लगाइए। ये देखो, सही वाक्य पर सही का टिक और गलत पर गलत का क्रॉस का निशान लगाना है आपको। तो पहला है क, मेंढक और मछली अच्छे मित्र बन गए थे। मेंढक और मछली जो है वो एक गुड फ्रेंड बन गए थे, तो ये राइट है, आप यहाँ पे टिक लगाएंगे। तो सेकंड है ख,
मछली का मन भी मेंढक की तरह जमीन पर उछल कूद करने का करता था। बिल्कुल सही। मछली का मन करता था ना कि वो भी मेंढक की तरह जमीन पर उछले कूदे, है ना। तो ये बिल्कुल राइट है। ग, पानी से बाहर आकर मछली आराम से सांस ले रही थी। जब वो मछली पानी से बाहर आई तो क्या वो आराम से सांस ले रही थी या उसको सांस लेने में परेशानी हो रही थी? तो ये क्रॉस से गलत है, क्योंकि उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, आराम से सांस नहीं ले रही थी। तो ये क्रॉस है। उसके बाद घ, मेंढक ने मछली को वापस पानी में धकेला। मेंढक ने जब मछली को बाहर देखा, तड़पते हुए देखा, तो उसने वापस उसको पानी में धक्का दिया। तो ये राइट है। तो पहला सही, दूसरा सही, तीसरा गलत, चौथा सही। तो अच्छे से इसको आप अपनी कॉपी पे कर लेना। पहले वर्ड मीनिंग, फिर क्वेश्चन आंसर, उसके बाद थर्ड टिक क्रॉस। बाकी ये आपको बुक पे करना है और ये भी आपको बुक पे ही भरना है। तो यहाँ पे है भाषा ज्ञान। तो पहला है कौन क्या कहलाता है बताइए, यानी कि इनमें से कौन क्या कहलाता है उसको बताइए। पहला क, यहाँ से आपको भरना है। पहला क, जल में रहने वाला प्राणी, जो पानी के अंदर रहता है उसे हम क्या कहते हैं, कौन सा जीव कहते हैं? तो इसको यहाँ पहले से लिखा है जलचर। जलचर यानी कि जल के अंदर चलने वाला। उसके बाद ख, थल पर रहने वाले प्राणी, जो थल यानी कि जमीन पर रहता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? तो यहाँ से हम लिखेंगे सेकंड वाला, लास्ट वाला, थलचर। थल यानी कि जमीन पर चलने वाला। उसके बाद ग, नभ में रहने वाला प्राणी, जो आसमान में रहता है उसे हम क्या कहते हैं? नभचर। नभचर, नभ में चलने वाला, आसमान में चलने वाला। लास्ट है घ, थल, जल थल दोनों में रहने वाले प्राणी। जल थल दोनों में रहने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? जो जमीन पर भी रहता है और पानी के अंदर भी रहता है उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? यहाँ से सेकंड वाला भरेंगे उभयचर। उभयचर, जो पानी के अंदर भी रह सकता है और पानी के बाहर भी रह सकता है। ठीक है बच्चों, इसको अच्छे से इन दोनों को अपनी बुक पे करना है। इसको बुक पे निशान लगा के अपनी कॉपी पे करना है। बिल्कुल अच्छे से, मात्रा मिस्टेक नहीं करनी, क्लियर करना है। ओके। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो समझने में तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।